Love
Krishnaaya Krishnaaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 सर्वधर्म गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीलवानंद गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीलवानंद गोस्वामी महाराज प्रवल चरण कमल में अनंत करोड़ शास्त्र में धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम सिखा दो। प्रथम श्लोक में नमामि सर्वं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमानं यशोदा भियोलु खलाब्धवमानं परम वृष्टिमुक्तं ततद्रुतगोपाल। जिस कथा प्रसंग हमने कई दिन जावत 3-4 दिन हम लोग श्रवण किया। ये संग परात्पर तत्व खंड विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कैसे मधुर लीला आदि प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी पद्म पुराण में श्रील सत्यव्रत मुनि उनके नमामि कह करके उनके प्रणाम आदि करें। नमामि ईश्वरम वही स्वयं ईश्वर भगवान वर्णन नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। उनकी रूप कैसे है? सच्चिदानंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि का गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कहने की तात्पर्य है कि श्री कृष्ण सभी ईश्वरों के भी मूल ईश्वर है जिसे श्रीमद् भागवत में समान दे रहे हैं। ये चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिय आर्य व्याकुलं लोकं मृयन्ति जुगे जुगे। इस प्रकार कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप और ईश्वर स्वरूप वर्णन करते हुए वह ईश्वर स्वरूप ब्रज में द्विभुज मुरलीधर और ब्रज की बाहर चतुर्भुज वृंदावन में सदा सर्वदा द्विभुज मुरलीधर होकर के प्रकटित होता है। और मथुरा में कभी द्विभुज और कभी चतुर्भुज। मथुरा में अधिक रूप में द्विभुज कभी चतुर्भुज धारण करते हैं और द्वारकापुरी में अधिक रूप में चतुर्भुज धारण करते हैं और कभी कभी द्विभुज भी धारण करते हैं। इसलिए भगवान के त्रिधाम के बारे में बताया गया। एक पूर्णतर और पूर्णतम धाम। द्वारकापुरी के कहा जाता है पूर्ण धाम कहा जाता है। मथुरा के कहा जाता है पूर्णतर और वृंदावन धाम के कहा जाता है पूर्णतम धाम है। इसी प्रकार आचार्य पाद टीका में सुंदर में वर्णन किया। वह सच्चिदानंद स्वयं भगवान है। इस प्रकार ब्रज में लीला आदि जो करते हैं
सखाओं के साथ खेलकूद करते हैं, सखाओं की झूठा जो है खाते हैं और अपना झूठा उनको खिलाते हैं। गोपियों के सामने बार बार पराजित होकर भी अपना सौभाग्य समझते हैं। रास के समय ब्रजसुंदरियों के साथ रमन की इच्छा होने के कारण उन्होंने उनको बुलाया और गोपियों ने शिशु की और उनके साथ रास विलास आदि की। यहाँ पर कहते हैं जो कृष्ण रास में गोपियों की बुलाया, क्यों? जिसकी जरूरत है वो बुलाते आज में, क्योंकि गोपियों ने कृष्ण को नहीं बुलाया है। जिसके जरूरत है वो बुलाते, जिसकी जरूरत नहीं क्या बुलाए। तात्पर्य क्या बोलते जा रहे हैं? ये कृष्ण स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष होने पर भी गोपियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत है। यही ब्रजनंदन श्याम सुंदर जाने धीर ललित नायक के जो है एक पराकष्ट कहा गया है। ये धीर ललित नायक के जो है चार जो है गुण प्रकाशित होते हैं। कहाँ पर? रास लीला आदि में। रास कहने से रसते असद्यते इति रास, जहां पर अनेकों रसों की जो है समावेश होते हैं। तो उसी रास में कृष्ण सखियों के द्वारा पराभूत हो जाते हैं। मल्ल क्रीड़ा आदि में कृष्ण पराजित हो जाते हैं। कृष्ण इसलिए कहते हैं गोपियों की सभा में बारंबार पराजित होकर भी अपना सौभाग्य समझते हैं। यही धीर ललित नायक की विशेष वैशिष्ट्य कहा जाता है। धीर ललित नायक की जो चार गुण शास्त्र में बताया गया: प्रेयसी वशीभूता, नव यौवनंच सदा सर्वदा, नवनावान रूप में युवा होकर के रहते इतने सुंदर, और जिससे साक्षात मनमथ और मनमंथ के रूप में प्रकाश करते, और परिहास पटु बोलने में इतने चतुर है, भाषाओं को जो है आगे पीछे करके बोलता रहता है। कृष्ण राधा जी ने कही कृष्णा मेरे रूप के कुछ वर्णन करो, है तो उन्होंने कैसे वर्णन करते जा रहे? हे चंद्रा है करके रुक गए। राधा जी हो गया मान हो जाते, बोले मेरे पास रहते हो चंद्रावली के तुम याद करते हो। देखो तो कृष्ण बोले नहीं, कहा मैं चंद्रावली के कहा याद, आपने चंद्रावली के नाम लिया है? बोले पूरा शब्द सुना ही नहीं है। बोले क्या बोले? हे चंद्रमुखी, आपके मुख कैसे है? चंद्र के समान है। चंद्रमुखी, किसी के मुख चंद्र की भांति थोड़ी होता है। सामान्य सादृश्य होने के नाते उसके चंद्रमुखी कहा जाता है। चंद्रमुखी से क्या हो जाता है? फिर सूर्यमुखी हो जाता है, सूर्यमुखी से फिर ज्वालामुखी हो जाता है कि नहीं? चंद्रमुखी कहा, बोला हमें यही तो कहना चाहता है, ये चंद्र। फिर इसमें भी राधा जी की भी मान हो जाती फिर। तो मेरे मुख के साथ किसके साथ तुलना दिया? चंद्रमा के साथ तुलना दिया। अरे चंद्रमा में तो डब्बा है कि नहीं? काले डब्बा है। चंद्रमा देखा क्या? देखो काले, मेरे मुंह में काले डब्बा है। चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई? समुद्र से, समुद्र मंथन के साथ चंद्रमा प्रकट। और मेरे जन्म कहां से हुआ?
मरे पिता विश्वभानु मारे विश्वभानु दधि नवसी देखे ललिता सके गुण रमित विशाल। मेरे पिता विश्वभानु महाराज कैसे उदार चित्त है, और तू मेरे पिताजी के साथ कैसे तुलना दे दिया, समुद्र के साथ तुलना। ये सुख मेरे पिता भी नहीं है, मेरे भाई के भी अपमान किया। मेरे भाई कौन है? श्री राम है। मेरा वंश, मेरा खानदान, परिवार के सब तुमने क्या कर दिया है? सब कलंक लगा। देखो राधा जी, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं कैसे बोला तुम बताओ है? इसी प्रकार कृष्ण कृष्ण ऐसे शब्द सुंदर बोलते हैं, और राधा जी की मान मनाने के लिए कृष्ण अनेकों जो है चाटू वाक्य आदि बोलते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है धीर ललित नाग में होता है क्या? परिहास फूटो और प्रेसी वसु होता। ये भी विशेष एक वैशिष्ट कहा जाता है। राधा जी के प्रेम के द्वारा इतने वशीभूत हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे राधा जी कहती है मेरे चरण में अलता लगाओ, लगाते हैं, लगा नहीं पाते, थोड़ी सी अलता लगा और राधा जी के चरण कमल को दर्शन करके कृष्ण के हाथ कंपन होता है, कंपते रहता है। तो आप कोई सखी आकर के धक्का देते है, गाय चराने वाले ये होते हैं ना, वो तो गाय चराने वाले, गाय जैसे मूर्ख है? गाय चराते चराते तुम्हारी बुद्धि भी कैसी हुई? मूर्ख है। भाई जिसको संग करोगे, गाय के साथ संग करोगे तो गायों के भांति बुद्धि तो होगा है? जैसे संग ऐसे रंग हो जाते हैं तुम्हारे। सखियां क्या करती हैं? कृष्ण के जो है धक्का दे देते हाथ में, और उस समय कृष्ण के हाथ में जो अलता लगाने की जो क्या बोलते हैं, तुली है, क्या बोलते हैं, वो अलता है राधा जी के चरण में लग जाते हैं, और राधा जी की चरण में जो अलता लगा वो अलता कहाँ जाता है? कृष्ण के वक्षस्थल पर लग जाता है, अथवा कहते हैं कृष्ण के ललाट पर लग जाते हैं। इसको देख करके जयदेव गोस्वामी बात वर्णन भी करते हैं। ओ धन्य है, कितना सुंदर ये विचार दिखा है जी। मानो कृष्ण के अंदर में राधा जी के जो प्रेम जो था, जो अनुराग था, और मनो बाहर आकर के प्रकाश होने लगा। और राधा जी की, अथवा कहा जाता है राधा जी की चरण की अलता आज कृष्ण के सिर पर सुंदर छप पड़ जाता है। इसमें तो बहुत सुंदर जो है श्रृंगार रस की जो है विचार आदि दिखाया, जिसमें कृष्ण स्वयं जो है कहते स्मरगर लखंडन, कृष्ण क्या करते हैं? स्मरगर लखंडनम मम शिर श्रीमंडनम देही तब पद फलमुदार। गीत गोविंद में जिस शब्द के जो है स्वयं जयदेव गोस्वामी पाद लिख नहीं पाए, पहले लाइन तो लिख दिया है स्मरगर लखंडनम देही तब पद फलमुदारम, ये शब्द लिख नहीं पाए। और स्वयं रसिक शेखर कृष्ण जयदेव के भांति ये जयदेव के रूप धारण करके उसके पद को पुरा दिया। तो ऐसे जो कहा जाता है रसिक कहा जाता है? इसलिए प्रेस ही वशीभूता हो जाता है। संग भी रासलीला में संग भी कृष्ण राधा जी के निकट भी कितने बार नतमस्तक होकर के प्रार्थना भी करते रहते हैं। न पारहं निर्बद्धं संजीवन साधु कृत्य विबुधुं सापिव जामा दुर्ज गृह शंकरा संवृश्य प्रतिजातु साधु। हे सुमति राधिका, आपके जो साधु व्यवहार जो है, साधु जो विचार है, न भूतो न भविष्य, आप लोगों ने मेरे लिए जो सर्वस्व त्याग दी करके आए,
इस संसार में सती साध्वी नारी के लिए भी संभव नहीं है। पुराण में, शास्त्र में अनेक सती साध्वी नारी के तो वर्णन कर दिया है। लक्ष्मी आदि से लेकर के ऐसे सती साध्वी नारी के भी वर्णन किया गया। किंतु आप लोगों के जो मरे प्रति जो प्रगाढ़ जो अनुराग न भूत न भविष्य, लक्ष्मी देवी अपने अभिमान के त्याग दे नहीं पाई। रास में प्रवेश करने के लिए तो कठोर तपस्या कर रही है बिलवन में, किंतु अपने लक्ष्मी जो अभिमान, नारायणी जो अभिमान, वो त्याग नहीं है। लक्ष्मी चाहे, लक्ष्मी देहे राशि प्रवेश दे। रास के प्रवेश में किसी को नियम जो है, वो उस नियम को पालन करना नहीं चाहती है। जब कृष्ण बोले तुम कैसे मैं तुमके लिए, आज तक भी लक्ष्मी देवी बेल वन में तपस्या कर रही है, वो भी प्रवेश के अधिकार नहीं। ऐसे सुंदर सुंदर लीलादी वर्णन करते रहते, कितने सुंदर से। तो अंत में लक्ष्मी को कैसे ग्रहण किया? बोले स्वर्ण रेखा के रूप में अपने वक्षस्थल में ग्रहण कर दिया। चलो, लक्ष्मी के रूप में नहीं है, स्वर्ण रेखा के रूप है। कल मैंने कहा था ना, ये भगवान जो होंगे उसके ये लक्षण हो गया। भृगु चरण लांछित चिन्ह रहता है। दक्षिण रोमावली के रूप में भगवान के वक्षस्थल में ये चरण चिन्ह रहता है, और दूसरी स्वर्ण रेखा रहता है, जिसे लक्ष्मी की निवास कहा जाता है। ये समस्त सुंदर वर्णन दिया गया। लक्ष्मी की संभव नहीं है, उद्धव आदि के लिए तो संभव नहीं, आज तक भी तपस्या आदि करे, ऐसे से सुंदर लीला आदि प्रस्तुत करते हैं, सभी के जो आनंद प्रदान आदि करते रहते। रासलीला में कृष्ण कितने गोपियों के चरण में भैया पढ़ते रहते, इसके द्वारा दिखाते हैं रस की माधुर्य दिखाते रहते। अर्थशास्त्र में ऐसे सुंदर वर्णन किया गया, इसलिए कहते हैं रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारण। प्रेम रस समस्त प्रेम के रस के ये निर्जास एसेंस, उसकी रात कैसे आस्वादन। आगे की कथा उसी प्रकार कहते हैं। और नवजौवनंच परिहास पोचो, और दूसरी एक निश्चिंतता है। कोई मन में किसी प्रकार जो है टेंशन नहीं। टेंशन कब होता है? जब अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है न? कृष्ण के कहा जाता है ब्रजराज तनय का, नंदनंदन कृष्ण। कृष्ण ब्रज, नंद महाराज ब्रज के राजा है, और कृष्ण उनके पुत्र, राजपुत्र। राजपुत्र के काम कुछ है ही नहीं, खाए पियो मत करो, आज कोई काम नहीं है, आराम से है बस। जिसके दाय दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके सिर में दर्द होता है। मठ में ब्रह्मचारी रहे, क्या दाय दायित्व? कीर्तन किया, प्रवचन में बैठे, हरि कीर्तन किया, प्रसाद पाया, बस सो गए, बोल रहे हैं। और जो मठ के दाय दायित्व लेते, उनके सिर दर्द होता है। पैसे कहाँ से आएगा, बिल कहाँ से भरेंगे, है? ये करना है, वो करना है, दायित्व। तो ब्रह्मचारी होना अच्छा है ना? अच्छा है, कोई काम कर अच्छा है, खाओ पियो और हरि कीर्तन करो, बस। अच्छा है, अच्छा लगे तो मंगलारती में आ जाओ, अच्छा नहीं लगे तो सो जाओ। क्या कौन मनाना करते हैं? कौन देखने वाले हैं? आज इतना ब्रह्मचारी है,
थोड़ा झाड़ू लगा दिया नहीं। अच्छा है कि नहीं? नो टेंशन, नो टेंशन। बात ऐसे ही है कि नहीं? अच्छी बात। तब भी ब्रह्मचारी होकर रहना नहीं चाहते, तब क्या चाहते? ग्रस्त होना चाहते हैं। लेकिन जब ग्रस्त होते हैं तब पता चलता है? जब ग्रस्त बनता है तब पता चलता है। माया जब पिटाई करते रहते हैं तो मैंने क्या, दिल्ली के लड्डू जो खाया वो पछताया, दिल्ली के लड्डू जो नहीं खाया वो भी। बात ऐसा ही है कि नहीं? है? दिल्ली के लड्डू खा लो सब। अरे इतना बड़ा लड्डू तो मैं खाया ही नहीं, पर चख लेता। और एक बार दिल्ली के लड्डू खा लिया तो बस गए। अब बात ऐसा ही है कि नहीं? जीवन की ऐसी परिस्थिति लोग समझता नहीं, हजार समझा तो समझे। इसलिए माया देवी अच्छी तरह से पिटाई करते रहते हैं। पिटाई करते नहीं, यही तो करते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं, कृष्ण के किसको क्या कहा जाता है? युवराज, ब्रजराज, बस ब्रज के राजा नंद महाराज। और कृष्ण की कहा जाता है नंद नंदन कृष्ण। अभी कितने पर नमामि नंद नंदनम सुचारु वक्त्र मंडलम सुचार्चितंग चंदनम सुकर्ण रत्न कुंडलम नमामि नंद नंदनम। आनंद में क्या काम है? गोपियों के साथ जो है लीला बेल बिहार आदि प्रेम प्यार आदि करते। इसलिए कहा जाता है पूर्वास्पटु नवजौवनंच परिहास्पटु निश्चिंत और प्रेयसी वसुधा। इसी के साथ धीर ललित नायक की विशेष वैशिष्ट रस शास्त्र में धीर ललित नायक की विशेष वैशिष्ट ये समस्त बहुत कुछ वर्णन किया गया है। आगे कहता वही कृष्ण देखो कैसे सुंदर लीला आदि कर रहे हैं। ये कृष्ण के जितने भी रूप है समस्त रूपों का मूल आधार है यही उनके जो है नवजौवन रूप। इसलिए यहां पर भी कार्य है ये गोपवेश वेणुकौर नव गोपवेश वेणुकौर नव किशोर नटवर नरलीला হয় অনুরূপ। কৃষ্ণের যতে খেলা सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार स्वरूप। गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर। किसी कृष्ण त्रिभंग ललित होकर के अपने प्राण प्रियतम श्रीमती राधे के साथ यदि विहार आदि करते, कल ये भी हम श्रवण किया था, बताया भी। ये सतशिल सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में ऐसे सुंदर एक सिद्धांत देते हैं, प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं परिकरों के वैशिष्ट से भगवान के रूप सौंदर्य माधुर्य वैशिष्ट होता है। दो पर निर्भर करता है। जैसे परिकर ऐसे स्वयं भगवान अपने रूप लीला आदि प्रकाश करते हैं परिकर। और दूसरी क्या है धाम के ऊपर भी जैसे धाम होगा वह उसी प्रकार जैसे अपने ऐश्वर्य अथवा माधुर्य के लिए प्रकाश करते हैं। वैकुंठ से लेकर के अयोध्या द्वारका मथुरा ये सब धाम क्या है ऐश्वर्य मय धाम का ऐश्वर्य प्रकाश होता है, भगवत प्रकाश होते हैं। किंतु मथुरा के ऊपर जब चले जाते हैं गोलोक, और गोलोक के ऊपर कहा जाता है वृंदावन। जैसे कमल विकसित होते हैं और उसके बीच में क्या है कृष्णिका जैसे रहते हैं, उसी प्रकार वृंदावन ऐसे एक सुंदर
माधुर्यपुर धाम जो है, जहां पर कृष्ण ऐसे सुंदर मधुर लीलादि प्रकाश करते हैं। इसके धाम के वैशिष्ट और परिकरों के वैशिष्ट के अनुसार कृष्ण अपने स्वरूप माधुर्य अथवा वैश्वर्य अथवा माधुर्य आदि प्रकाश करते हैं, निर्भर करते हैं। वक्ता वही कथा बोलते हैं, ये यहाँ पर कैसे श्रोता बैठे हुए हैं, जैसे श्रोता होगा ऐसे बोलना पड़ेगा। बेगुन की कथा है सब। बेगुन की जानते हो? अकबर बीरबल के कल बीरबल बेगुन अच्छा है। हाँ जी बेगुन अच्छा है। बेगुन के भरता बनाओ। अभी चातुर्मास से नहीं बेगुन नहीं खाते, बेगुन के भरता बनाओ। अभी बेगुन बनाते हो कि नहीं? आप लोग नहीं, अभी नहीं बनाते है। बेगुन के भरता बनाओ, बेगुन की सब्जी बनाओ, है क्या बनाओ? सब प्रकार सब्जी देख रहे, बेगुन में बेगुन डाल दो, बहुत अच्छा लगेगा। है कितना बेगुन विशेष गुण कर दो उसमें, कितना विशेष गुण है कि नहीं बेगुन में? है सब बेगुन 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 के ये बनाओ, क्या बोले, हरी भाजा बनाओ, है अच्छा नरम है ना। बेगुन अच्छा लगा, बोला हाँ जी। थोड़ी बाद में फिर अकबर बादशाह कहते बीरबल बेगुन जिसमें कोई गुण नहीं, बेकार है। बेगुन खाने से क्या था, खुजली हो गई है, विशेष करके गर्मी के समय है। बैसाख चेत बैसाख जेठ में बेगुन खाओ, देखो 2 दिन 3 दिन खाने के बाद आपके शरीर में खुजली उत्पादन, खुजली कुशला में आनंद आ जाएगा। रात में सोने नहीं देंगे, बिल्कुल दिन में भी सोने बैठने नहीं देंगे। बेगुन ये कोई गुण नहीं, बेकार है। बीरबल कर हाँ जी बेगुन बेकार है। तो कहते हम जब बेगुन की महिमा कहते हैं, प्रशंसा करते हैं, तुम बेगुन क्या अच्छा बेगुन, जब बेगुन की दोस्त नहीं कहते तब तुम कहते बेगुन बेकार है। क्यों? अरे महाराज मैं थोड़ी बेगुन के दास हूं, आपके दास हूं, है आपकी हाँ से हाँ और ना से है। आज में किसी के हाँ से हाँ मिला हो तो अच्छा रहता है, ना से ना मिला में क्या लेना देना है। जहां पर आप उसके विरोध करोगे वहीं पर क्या हो जाएगा, तब झगड़ा हो शुरू हो जाएगा। मतलब विरोध होता है कि नहीं? विरोध करना चाहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सब है, क्या बोलो हाँ जी बस, सबसे क्या करो। बात ऐसे ही है कि नहीं है? हाँ जी कौन से कोई बोलो हाँ जी बोल दो, बस हाँ जी हाँ हाँ जी बस, हाँ में हाँ ना में ना, इससे क्या लेना देना, जो करना है तो करोगे। आगे जो करना है करोगे, और हाँ जी बोलते रहो बस। चलो हम जो कथा जो बोल रहे हैं, भगवान की जो लीला की वैशिष्ट बता रहे हैं, है चलो सनातन गोस्वामी पाद यही तो बता रहे हैं। ये कृष्ण के ऐसे सुंदर जो धाम जो है कमल के कर्णिका के भांति अंतर है, उसी की कहा जाता है माधुर्यपूर्ण धाम, जो वृंदावन धाम कहा जाता है। उसकी और एक पीठ कहा जाता है औदार्यपूर्ण धाम कहा जाता है, नवद्वीप धाम हमने बताया था। एक ऐश्वर्यपूर्ण धाम और एक औदार्यपूर्ण धाम, एक औदार्यपूर्ण धाम और एक माधुर्यपूर्ण, उदारता है। इसलिए वृंदावन धाम की कहा जाता है माधुर्य प्रधान औदार्य धाम कहा जाता है। माधुर्य प्रधान हो जाता है और उदारता सेकेंडरी हो जाता है। और नवद्वीप धाम औदार्य प्रधान धाम, औदार्य प्रधान माधुर्य सेकेंडरी हो जाता है।
इसी को कहता है गौर धाम कहा जाता है, शतद्वीप धाम कहा जाता है, राधा वन कहा जाता है। कितने नाम है गौर धाम है, गौरवन। कभी गौरवने सुरधनी तटे हरा देहा कृष्ण, गौरवन भी है। नवद्वीप धाम शतद्वीप धाम के विशेष वैशिष्ट हमारे भक्ति विनोद ठाकुर धाम परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन कर। गौर धाम के आश्रय करने से एक है साधक दृष्टि में देखे, गौर धाम के आश्रय करने, साधक दृष्टि समझते हो। साधक के लिए पहले क्या होनी चाहिए, गौर धाम की आश्रय करें, गौर सुंदर की कृपा हो जाए, गौर धाम की कृपा हो जाए तो हम वास्तव रूप में माधुर्य पूर्ण जो धाम वृंदावन में हम प्रवेश कर पाए। इसलिए गौर सुंदर की कृपा जब तक नहीं हो काम प्रवेश कर पाए। इसी कहते हैं कबे गौर बने सुरधनी तटे हरा देहा कृष्ण बोली कांदिया बेड़ावो देह सुख छाड़ी नाना लता तो पुलिने गड़ा गुड़ी দিব हरि कृष्ण कला। कितने सुंदर ईश्वर तो विचार दिखा। तो नव धाम की वैशिष्ट भी दिखा और दूसरी परिकर भी है, परिकर के वैशिष्ट भी रहता है। वैकुंठ में परिकर कौन बनता है, विश्वक्सेन गरुड़ आदि यहाँ पर रहते हैं। गरुड़ जी कहाँ पर बैठते हैं, निकट में नहीं बैठी, कहाँ बैठते हैं 5 मीटर 10 मीटर दूर बैठते रहे, निकट में नहीं बैठते हैं, आज दूर बैठते रहते। क्यों, उनके पता है ये स्वयं भगवान है, ये आत्माराम है, अब तो काम है, इसकी जरूरत नहीं कुछ। हाँ, हमें कृपा करने के लिए है कभी सेवा देते, पता नहीं कब सेवा प्राप्ति हो ना हो, इसलिए उन्होंने गुरु जी कैसे बैठा रहता है, हाथ जोड़ करके कौन सा मुद्रा में बैठा रहता है, कौन सा गुरु जी ठीक है ना, ऐसा मुद्रासन में बैठा रहता है। कृष्ण की इच्छा होने के साथ ही साथ दौड़ करके आ जाए। द्वारिकापुरी में कृष्ण विराजमान थे और उस समय द्रौपदी कृष्ण के जब बुलाया, जब दुर्वास ऋषि आए थे, ऐसे ये सब कथा भी वर्णन है। और देखो वो गुरु जी का हाथ जोड़ करके कौन सा मुद्रासन कहा जाता है, अरे वज्रासन है, बैठे हाथ जोड़ कर बैठे, पंखा फैला करके बस दौड़ करके आप भगवान आते हैं। यहाँ तक भी जब गजेंद्र मक्षण लीला आदि कथा भी काल बोलना चाहते, समय कम है, कितना लीला बोले 1-1.5 घंटा तो मिलता है, 2 ज्यादा 2 घंटा मिलता है, 2 घंटा से भी कम मिलता है। गजेंद्र मक्षण लीला भी बहुत सुंदर करके बताया गया है। जो गजेंद्र जो है अपने हाथिनी के साथ है, गजेंद्र समझते कि नहीं, क्या हाथी और हाथिनी, हाथिनियों के साथ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जल विहार आदि करना बहुत सुंदर। अपने अहंकार में मतलब विशाल शरीर था उनका, वो तो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न महाराज था, भजन करने के लिए चले गए जंगल में और अर्चन पूजा आदि करने लगे। इतने समय अगस्त ऋषि पहुंचे, अगस्त ऋषि के किसी प्रकार सम्मान नहीं किया पूजा करने में, देखो अगस्त ऋषि ने उनको अभिशाप दिया। ये हाथी जैसे बाजार में चलते हैं अहंकार में मत होकर, तुम्हारे विचार हाथियों के हाथी के भांति, जाओ तुम हाथियों के जानवर, अभिशाप दे दिया। साथ ही साथ इंद्रदुम्न महाराज उनकी
चरण पकड़े, बोले प्रभु मेरा अपराध है, क्षमा कर। तब अगस्त्य ऋषि ने जाओ, तुम्हें गजेंद्र होकर के जन्म लेना पड़ेगा, किंतु स्वयं भगवान विष्णु श्री हरि तुम्हें ये हाथी शरीर से तुम्हें मुक्त करा। साधु के अभिशाप भी वर्ग हो जाता है, आज ये समझना चाहिए। देखो कितनी सुंदर हो। इसलिए गजेंद्र मोक्षण लीला भी कथा है। तो हाथी अपने हाथिनी के साथ, छोटे छोटे बच्चे के साथ क्या कर रहे थे? जल विहार आदि करते है। इसको लीला को समझना चाहिए कि नहीं है? और करते करते उनके पैर फिसल गए और भी गंभीर जल में चले। इतने समय एक मगरमच्छ है, ग्राफ जिसको कहा जाता है, मगरमच्छ उनको पैर को पकड़ और पानी की तरफ, और गंभीर पानी की तरफ ले। हजारों साल तक गजेंद्र उनके साथ युद्ध करने लगे, इतने विशाल शरीर, किंतु मगरमच्छ जो कुंभीर कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल है, वो तो गजेंद्र की रक्त से, खून से वो पुष्ट होने लगे, उसका शरीर और भी पुष्ट होने लगे, किंतु गजेंद्र के शरीर छीन हो गए। पहले उनकी जो है पत्नियां, मानो हथिनी आदि जो है, बच्चा आदि, उनको उठाने के लिए बहुत प्रयास आदि किए। अंत में देखा तो कुछ नहीं है, तब छोड़कर के सब चल गया है कि नहीं? तब छोड़कर चले। तात्पर्य भी कहते हैं, इस संसार में परिवार के सब हम रहते हैं, हमें सभी कब साथ देते हैं? जब हमारा पास दो वस्तु रहता है, एक धन हो और दूसरी तन हो। धन और तन माने शरीर यदि पुष्ट हो, सब तुम्हें आदर करेंगे। तुम्हारे पास धन हो, सब आदर करेंगे। एक विचित्र यही है, एक माया की संसार है। और धीरे धीरे जब तुम्हें बुढ़ापा आ जाएगा, बोले बुढ़े के क्या करो, वृद्धाश्रम में भेज दो। कहां पर भेजो? वृद्धाश्रम में भेजो। कोई काम का नहीं, खांसते रहते। मेरा छोटा बच्चा को सोने नहीं देते हैं, आगे इन्फेक्शन फैला देते हैं। इसे क्या करो? वृद्धाश्रम में बस। हाँ, थोड़ा महीने कुछ पैसा भेज देंगे, और क्या करेंगे? और घर में रहे तो उसको कैसे दे? कोटरी देते हैं ना, और क्या बोलते, फुटा जो टूटा फूटा जो होता है, वो भी पहले पत्थर का मिलता था ना, देखा आपने? उसे खाने को दे बेटर। तो संसार इसी का है। धन हो, यौवन हो, सब तुम्हें आदर करने का, आप कैसे हो, और नहीं हो तो सब क्या पूछेंगे, आप कौन है? हाउ आर यू, पहले क्या बोलते? हाउ आर यू, आप कैसे हो। और जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब तब वही क्या बोलेंगे, हुआ। तात्पर्य यहाँ पर भी हमें शिक्षा दे रहे हैं। गजेंद्र जब और भी गंभीर जल की तरफ चले गए, उनकी पत्नी माने हाथिनी और उनके बच्चा सब छोड़ करके चले। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं देगा। अभी जो साथ देते हैं वो तुम्हारे पास कुछ प्राप्ति करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब साथ देते हैं। ये जगत कहा जाता है, स्वार्थमय जगत कहा जाता है। क्या बोला? जब गन्ने के रस जब निकल जाते हैं, तब उसको क्या चिबड़ा जैसे निकाल देते हैं। आम की गुठली को जैसे फेंक दिया जाता है, छिलका जैसे फेंक दिया जाता है, तुम्हें उसी प्रकार
आम के जो गुदगुदा होता है ना, उसको तो ले लेते हैं, और वो छिलका और गुडली क्या है, बोले यह चीज वाला है। इस संसार को इसी प्रकार समझना चाहिए भाई। सुनने में तो बुरा लगता है, किंतु क्या करें, कहां जाओगे, जाओ, हैं? यही संसार विचित्र। गजेंद्र मोहन लीलम, गजेंद्र ऐसे कर और डूबते जा रहे हैं, बहुत सुंदर है। तब वो कहने के हाथी, क्या बोले, क्या है, हाँ हिंदी में लग दो, क्या बोलते, हाँ थी, पहले मैं कितना जो बनता है, आज मैं क्या बोला, एक एक करके हमारी इंद्रिया क्या हो जाता है, चीन हो जाता है, आज बाल सफेद हो जाता है, सफेद हो गया कि नहीं है, 40 साल हो जाए, घंटी यहाँ पर लगा देते हैं, ट्रेन संकेत आ जाता है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। कुछ ज्ञान वैराग्य तो हो न, कभी महाराज केवल राज की कथा सुना है, ज्ञान वैराग्य होनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य होनी चाहिए, आसक्ति के छोड़ना चाहिए। जब तक हम आसक्ति नहीं छोड़ रहे चलता रहेगा, चलो, घंटी बज जाए, बज गया, ट्रेन आने वाले है, एक तात्पर्य क्या है, हम लोग सब मृत्यु की तरफ सब जा रहे हैं, किंतु तथापि वैराग्य नहीं आ रहे, छोड़ नहीं पा रहे। यही माया ऐसे प्रबल कहा जाता है। छोड़ने के प्रयास भी करो, और जितना तुम चाहोगे छोड़ने के लिए, उससे और भी अधिक आ जाता है, ऑक्टोपस के भांति तुम्हें जकड़ के रखे है। अरे छोड़ो, छोड़ नहीं पा रहे। सब जानते हैं कि नहीं जानते, इस संसार में नया कोई बात वस्तु नहीं है, सभी जानते हैं, सभी देख रहे हैं, किंतु आश्चर्य यही है माया की। गजेंद्र मोक्षचंद्र में बहुत सुंदर शिक्षा है। एक हाथी है, एक दिन आंखों की तरह क्या दर्शन करता था, आज आंख देख नहीं पा रही है, बिना चश्मा के, बिना बत्ती से हम देखते थे चंद्रमा की जो कि रोशनी ने वहां पर जाकर पढ़ता था आज चश्मा खोल दो तो दिखाई नहीं पड़ता है काली काली सब अक्षर क्या भैंस के बराबर है, काला अक्षर बात ही सही है। जीवन की अनुभूति करो, है जीवन के अनुभूति करो, सेल्फ रियलाइजेशन द बेस्ट रियलाइजेशन, आत्मा की अनुभूति करो। पहले मैं संसार के प्रति अनुभूति तो हो, संसार दुखमय है क्या सुखमय है, दुखमय है क्या, इसलिए कहते बोले अच्छी तरह से है। देखो जब ये करते करते जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो अपने आप छोड़ दोगे, हजार बोलने से थोड़ी होता है। इसलिए कहता है हाथी, हाँ यही जीवन है, तो डूबने वाला है उसे, और वो मगरमच्छर जहां उसको खींच कर ले चल। ये मगरमच्छ भी कोई सामान्य भी नहीं था, जो गजेंद्र के साथ युद्ध करने वाले, वो भी कोई सामान्य नहीं। वो पूर्व जन्म में जो है हु नाम से एक अप्सरा थी, क्या नाम बताया, हु नाम से एक गंधर्व था, गंधर्व है, इतना रूप जो उन्हें मत हो गए, ऋषि मुनि के सताता था। एक बार ये कोई संत महात्मा, तो कौन सा दुर्वासा कोई समुद्र में क्या बोले नदी में स्नान कर रहा था, वो उनके साथ हंसी मजाक करने के लिए उनको पैर को जो है खींचने लगे, तब वो संत महात्मा ने अभिशाप दे दिया, मगरमच्छर के वहां थी तुम मेरे पैर को जो खींच रहे, तब मगरमच्छर हो गए, तब वो डर गए। फिर उन्होंने साधु के निकट आग्रह प्रार्थना की,
है। कभी कभी हंसी मजाक करते करते यही फल हो जाता है। संत महात्मा के साथ हंसी मजाक करने से फल कैसे हो जाता है। जात को मिलोगे मगरमच्छर के जन्म में। फिर उन्होंने प्रभु के निकट एक साधु महंत महात्मा के निकट प्रार्थना कर, प्रभु मुझे आप रक्षा दें। तो अभिशाप तो दे ही दिया, जाओ स्वयं भगवान श्री हरि तुम्हें ये मगरमच्छर शरीर से तुम्हें उद्धार करें। और वही जो है भू गंधर्व जो है मगरमच्छर ये इंद्रदुम्न महाराज थे और ये भूगणम से गंधर्व है। तो गजेंद्र अभी मरने वाला है, डूबने वाला है, तो उसके सारे शरीर डूब ही गए और केवल ऊपर से थोड़ा सूर्य जो है बचा हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार होने के नाते इतने दिनों के बाद उनकी स्मरण है। तो उन्होंने किया कि विचार कर ले, कम से कम मरने वाला है तो प्रभु के चरण में एक कमल जो है मैं अर्पित करूं। देखो है? और भगवान की इच्छा से ही एक कमल भी कहा है और सूर्य की तरह उठा के मन मन उसको उठाया और कहते हैं एकदम पुष्पम तो बैन नमः, इस पुष्प कमल को आपके चरण में मैं अर्पित करूं। और स्वयं भगवान श्री हरि वैकुंठ है। गरुड़ जी को बोले गरुड़ जी चलो जल्दी। गरुड़ जी कहने लगे प्रभु मेरे तो पंखा जो है रुखा सुखा है, आप कैसे बैठोगे, थोड़ा तकिया लगा देता हूं। बोले तकिया लगाने में समय नहीं है? कहीं वो जो गजेंद्र की जो पुष्प यदि नीचे गिर जाए मेरे कलंक आ जाएगा, लोग मुझे कहेंगे तो मुझे रक्षा नहीं। ये शरणागत पाल एक बार कोई प्रभु के किसी प्रकार स्मरण कर लेते हैं, भगवान उसे कैसे रक्षा कर। वही गजेंद्र की ये देव है जो कमल कहीं नीचे ना गिर जाए, उसे नीचे गिरने के पहले ही मुझे पहुंचना पड़ेगा, उसे कमल को लेना पड़ेगा, उसे उद्धार करना पड़ेगा। हम से देख गुरु बैठे भगवान सपा से आ रहे प्रभु जी बैठे रूखा सूखा बिल्कुल नहीं, भगवान के चप्पल भी नहीं पड़े है आज में कुछ नहीं पड़े और दौड़ करके चले और कमल के उठने पकड़े। और साथ ही साथ दूसरी क्या है, चक्र के द्वारा है वो मगर मच्छर की जो है क्या बोलते हैं, और जेबरा ने क्या बोलते हैं गल के उसको काट दो है जो काट, और हाथी के घर से बाहर निकल। कमल की कोई सामान्य कमल भी नहीं है, उनको भी उठा करके लेकर इसमें उदाहरण देते हैं। ये भगवान किसको पहले उद्धार किया? हाँ मगरमच्छ को उद्धार किया। बोले क्यों? पुकारा किसने? भगवान को बुलाया किसने? गजेंद्र बुलाया। और उद्धार पहले किसको कर दिया? मगरमच्छ के जब चक्र के द्वारा उनके गला काट और सुंदर रूप धारण करके भगवान की परिक्रमा करके नेत्र धाम में पधार गए है। और फिर गजेंद्र के जो उद्धार क्या शिक्षा देते हैं? यहाँ पर भी एक शिक्षा भी है, किसी भी प्रकार से हम विष्णु के भक्त के चरण आश्रय करके रहे तो भगवान मुझे केवल भगवान कहते गजेंद्र तो मेरा भक्त ही है। भक्त था ना वो, इंद्रदुम्न महाराज थे और सावधानता घटी दुर्घटना घटी, इतना ही तो हो गया। किंतु तो कुछ भजन तो किया, इसलिए भजन करने के फलस्वरूप देखो भगवान मन मन विचार करने लगे गजेंद्र तो मैं उद्धार कर दूं, किंतु जो गजेंद्र के चरण पकड़ करके रखे है उसको पहले मैं उद्धार कर दूं। कितना सुंदर है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु और वैष्णव के चरण पकड़ कर है। इसलिए बंगला कीर्तन है चरण छड़ा करो
है, आपके चरण से मुझे दूर मत रखिए, अपने चरण में रखो। है निताई पद कमलो कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया जगत है। और वो कितने धरो निताई चरण दुखानी, नित्यानंद प्रभु के चरण कैसे टाइटली है, यू होल्ड द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद, टाइटली होल्ड, ऐसे पकड़ कर रखो, छोड़ना नहीं। आज निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया जगत जुड़ा है ना। निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते नहीं, धरो निताई चरण दुखान। यहाँ पर क्या बोले नरोत्तम दास ठाकुर, आज नरोत्तम दास ठाकुर जी तिरुभाव तिथि है। नरोत्तम दास की कीर्तन बहुत सुंदर है, स्मरण है। महाप्रभु दक्षिण देश जब पूर्व बंगाल जब भक्त लोग दुखित कर बोले, देखो है एक महापुरुष जगत में प्रकट हुए जो सबके जो प्रेम प्रदान करे, मैं प्रेम के स्वरूप मानो है, इस गंगा के तट पर मैं रख करके जा रहा हूँ, भागीरथी की तरफ। बोले कैसे पता चलेगा वो आपकी प्रेम के स्वरूप है? बोले जिनकी चरण स्पर्श होने के साथ ही साथ गंगा अपने आप तरंगित होते रहे। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में ऐसे कहना है, बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर की कथा जो है कोई साधारण नहीं है, किंतु तथापि लोक लीला में नरोत्तम दास ठाकुर है राजपुत्र थे और सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आए, गुरुकरण करना था। क्यों बिनु गुरु भवन दिखता रहो ना कोई, जो विरिंची शंकर समय। तो उन्होंने विचार किया ये दीक्षा हरिनाम लेना है तो किससे? लोकनाथ दास गोस्वामी। और लोकनाथ दास गोस्वामी इतने परम वैराग्यमान थे, बोले मैं शिष्य करना नहीं। बोले जी मैं शिष्य करना कठिन है कि नहीं है? और युग में शिष्य करना बहुत सरल था है? जैसे इनको उदाहरण दिया जाए, क्या नाम, अरे आरुणिक और उपमन्यु के उदाहरण दिया गया है। गुरुदेव ने कहा जाओ एक गाय मैं देता, एक गाय देता हूं, जब 100 गाय हो जाएगा और जब बछड़ा हो जाए तब घर में आना। गुरुदेव उसके खाने के कुछ नहीं भी दिया है, दिया कुछ, पढ़ो इसके अच्छी तरह। जैसे गुरुदेव नारायण बार बार ये हमें कथा सुनाते थे। पहले तो हम तो क्या बोले आरुणिक और उपमन्यु की कथा तो पढ़े, हृदय में धारण करें। आज नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए है। नहीं तो गुरुदेव आप हमें दीक्षा मंत्र दिया, आपसे आप हमें प्रतिपालन करो, आप मुझे खिलाओ है और मैं घर में बैठा रहूं। गुरु दीक्षा करके ले आए और शिष्य को खिलाए, कली जी है। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु का है, हमारा नहीं है। किंतु देखो इसमें आरुणिक और उपमन्यु की कथा सुनना चाहिए, तो गुरुजन अपराध हो जाता है, क्या लगे न भूतो न भविष्य है। आज परम गुरु महाराज के इतिहास पढ़े कि नहीं पढ़े? कहा जमींदार घर के पुत्र देखने कितने सुन, और भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद बोले जाओ भिक्षा करके ले, वो भी एक कटोरी दे दिए, माने उसमें एक छेद रहता है और ऐसे करके एक एक पैसा ट्राम में बस में एक एक पैसा। विनोद विहारी ब्रह्मचारी की जीवन इतिहास है, पढ़ना चाहिए, आचार्य की चरित्र पढ़ना चाहिए। जब तक हम आचार्य के चरित्र नहीं पढ़े कहेंगे गुरुदेव ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितना सुंदर है, गुरु कृपा तब पाते हैं हम गुरु के चरण अपने स्थापित करें, गुरु सेवा में करना पड़ता है। गुरु सेवा नहीं करते थोड़ी मिल जाएगा। एक एक पैसा इकट्ठा करते थे,
एक दिन विनोद बिहारी ब्रह्मचारी वो ट्राम में बस में पैसे इकट्ठा करते, गर्मी के समय था, कलकत्ता में है, वो एक बड़ा जो है वो फुटबॉल क्या बोले ग्राउंड था है, और उसके बीच में एक पेड़ था है, और उसी के जो है एक ईंट दे करके अथवा जो डिब्बा जो है जिसमें पैसा संग्रह करते, उसके सिर लगा करके धूप तिरछी धूप जो है उनके शरीर पर पड़ने लगे। इतने परम गुरु महाराज दिखने में इतने सुंदर है? तब तो कांचन गुरुदेव से कहा के रोते थे। मेरे गुरुदेव कितने थे? ना वो जुआ लड़का है और पसीना टपक रहा था, सूर्य की किरण पड़े है पसीना की बन। और ठीक उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है कार में बैठ करके उस स्थान से कहीं जा रहे। उस समय कार के जो ड्राइवर जो कहने लगे प्रभुपाद देखो विनोद बिहारी इसमें। प्रभुपाद देखा, प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, प्रभुपाद के आंख से आंसू टपकने लगे, आंख से आंसू टपकने लगे। प्रभुपाद की कृपा उस समय सेवक की सेवा की वृत्ति देख करके तब गुरु कृपा हमें पर हो जाता है। गुरु कृपा ऐसे थोड़ी हजार बोलो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, क्या कृपा बिंदु दिया? अरे कृपा, कृ माने करो, पा माने प्राप्ति करो, तब तो होता है। परम गुरु महाराज के जीवन चरित्र पढ़ो तो आपके हृदय द्रवीभूत हो। जीवन में वास्तव यदि किसी के प्रेम प्राप्ति करना है, इसलिए आचार्य चरित्र को हमें पढ़ना पड़ेगा। उदाहरण दे रहा हूं, इतने कर हम लोग भी मथुरा मठ में उस समय कोई ये नहीं था। आज से जो है उस समय खाना पीना के बाद रहन सहन की व्यवस्था भी नहीं था किसी प्रकार है। सुबह 2 रोटी दिया जाता है और थोड़ी सी नींबू की आचार, 3 रोटी नहीं है, आटा थोड़ी मिलता है। आज तो कितने आटा और कितने चावल नाली में भी गिर चल जाता है। समय समय की बात है। देखो उस समय की बात है। वो भी चावल भी नहीं बनता, हम बंगाली है ना, चावल बिना नहीं रहते। और इतने गर्मी है और रोटी 3 बार रोटी खाओ तो शरीर सहन नहीं होता है। वो भी चावल जो बनते दोपहर के केवल थोड़ी सी चावल बनता था। वो भी नैनीताल के जो हम जो भिक्षा करके लाते थे उसमें आधा धान और आधा चावल रहता था। आप लोग ये सब बोले, आपके विश्वास नहीं हुए जब तक नहीं जो उस समय जो रहने वाले ब्रह्मचारी से पूछो। ये नैनीताल जो हम जाते ना उस समय वहां पर चावल मिल था, वहां पर हम लोग भिक्षा करके लाते थे और वही चावल बनता था। दोपहर के ही बनता था, रात को नहीं। और भी उसके भी आगे की कथा सुनो। ब्रजवासी के घर में देते, थोड़ा आटा देते था बस और थोड़ी थोड़ी चावल देते। हम लोग के आनंद होता था कब द्वादशी आएगा। क्यों? द्वादशी में चावल मिलेगा। भाई सब्जी वही बस है, इतना सहज नहीं है। और मैनेजर तो थे कुंज बिहारी प्रभु है। आज उस समय जो है 50 ग्राम जो है सरसों तेल, उस समय तो ये रिफाइंड नहीं था, सरसों तेल रात में और दिन में 100 ग्राम तेल नीचे दुकान था। वो पैसा भी नहीं देता, जाओ वहीं से लेकर के आओ। पैसा तब देंगे जब तेल फेल भी आएंगे तब। सब खर्च करके कितना तो 2 रुपये खर्च होता। सब्जी खरीद कर हमारे प्रेमानंद प्रभु समझ बोले तो आपको कहां से आ जाएगी। बाजार में जाते थे 3 रुपया
तेल मसाला के लिए 2 रुपया, सब्जी खरीदने के लिए 3 रुपये, है 5 रुपये से ज्यादा नहीं। उस समय की बात बता रहा हूं, क्या खरीदाएंगे बेचारा। तो एक दिन की बात क्या हुई, मुझे लेकर के, मैं नया नया आया था, मुझे बोले एक थैला लेकर के चलो, चले। हमें पता नहीं है जो छोटा छोटा आलू होता है ना, जैसे थोड़ा सा वो क्या बोले कीड़ा लग जाता है, आप लोग के पता नहीं सब, पर उसको क्या की फेंक दिया है। और हमारे परमानंद प्रभु एक एक करके आलू के वहां पर छाटने लगे है। और थोड़ा आगे जाकर के उन्होंने क्या की, एक बंद गोभी मिला उस समय, वो भी आधा सड़ा था आधा, मुझे बोले तुम यहाँ पर रहो, आज तो मैं खड़े रहा। और इतने समय एक गाय आकर के क्या की, बाजार में गाय घूमते रहते मथुरा के लिए, और गाय आकर के उसको लेकर के भाग चलो आधा कट करके गाय को खिला दी, आधा नहीं। मुझे बहुत मंत्र पढ़ा दिया, क्या बता रहे, एक मंत्र सीख लो। बोले क्या बता, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय, मंत्र में पाठ कर दिया। बहुत अच्छा है। वो भी ब्राह्मण था ना, बोले देखो, हमें बोले देखो गुरुदेव जय ब्राह्मण है। गाय की पूजा, गाय की सेवा हो गया, आधा काट करके गाय को दे दिया ना, गो सेवा हो गया। और गुरुदेव भी ब्राह्मण है, आधा क्या हो गया, और फिर उसके ठाकुर जी की भी सेवा। देखो हम लोग 3 सेवा कर दिया, नमो ब्राह्मण सेवा हो गया, गो सेवा हो गया, ठाकुर जी की 3 सेवा। मैं उस समय छोटा बालक थे, मैंने बोला अच्छा बात है, ऐसे ऐसे लेकर यही सब लीला चलता था उस समय। आप तो हंस रहे अभी हम भी हंस रहे, किंतु उस समय की बात जो है इतनी सहज नहीं था, है? जीवन की जो है एक इतिहास ऐसे। मथुरा जो ऊपर के जो गुरुदेव के जो वो बन रहा था, एक एक पत्थर का हम उठाते थे, है सिर पर लेकर। आज पत्थर जो है वो क्या बोलते हैं, वो मथुरा के मठ पे जो सामने जो रोड है वहां पर छोड़ करके जाते थे, हैं? ट्रक भर के सब पत्थर रहता था, माने छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं रोड़ी जो आता था, है? और इतने सुबह सुबह बिल्डर कहाँ मिलेगा, माने गुरुदेव सारे ब्रह्मचारी लग जाओ, ऊपर उठाओ, नहीं तो पुलिस आकर के तंग करेगा, रोड बंद हो जाता है ना, है? आप बताओ, उसे पत्थर को उठाना पड़ता था, लेकर डाल दिया। वो जीवन एक चला गया, सेवा की वृत्ति जो है कैसे कर सकते है? सारे ब्रह्मचारी उठाते थे, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। लकड़ी आता था, लकड़ी के भी ऊपर रखना पड़ता है। सुबह 4 बजे आकर के वो ट्रक जो है डल करके जाता था, है? और उस समय जो काम करने वाले थोड़ी 4 बजे थोड़ी मिलता है, गुरुदेव का सारे है। पानी उसमें नहीं था, टंग आता था, टंकर पानी भरना पड़ता था। उस समय मथुरा मठ की स्थिति जो है, आपके बोलने आपके कुछ काम नहीं आएगी, ना समझ में आएगा ना कुछ, है? विकास मार्केट अभी देखना, वहां पर विकास मार्केट नहीं था, वो बिल्कुल जो है वो सन्नाटा भूमि था, है? केवल 2-4 जो है बबुल के जो है पेड़ था वो, और वहां पर एक वो सरकारी जो है नल लगा हुआ था, वहीं से पानी भर करके लाना। हमारे तीर्थ महाराज जो 2 बाल्टी लेकर के आते और श्लोक उच्चारण करके आते। तीर्थ महाराज के विशेष अवदान भी है? श्लोक पढ़कर और पानी भरना पड़ता था टैंकर। इतने कठोर परिश्रम करना पड़ता है। हम नरोत्तम दास की कथा जो श्रवण कर रहे हैं वो तो कितने साल पहले, अभी यही कथा सुने तो समझ में आ जाए,
आप बताओ। इसलिए गुरु की सेवा हम कैसे करना है उसके में से है। कठोर वैराग्य, त्याग वैराग्य नहीं तो थोड़ी होती, भगवान की कृपा थोड़ी हो जाता है हमारे। आज नहीं तो इस समस्त विचार को देखना होता है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा तब पक्की होता है जो जितने परिमाण गुरु के चरण में अपने के समर्पित कर देते हैं, गुरु सेवा जितने ही करते हैं निष्कपट रूप में है, उसके ऊपर आ जाते हैं। इसको समझ अच्छी तरह से, गुरु सेवा कोई साधारण नहीं है। शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा, मन के द्वारा गुरु सेवा ही। नहीं तो ये जितना भी रासलीला कथा आदि सुने, उसके सुन करके क्या होगा, और भी कम बढ़ जाएगी। क्यों, तुमने तो गुरु सेवा किया ही नहीं। रासलीला सुन करके क्या करोगे? वो गोपियों को सोचोगे ये साधारण एक स्त्रियां हैं और नग्न चित्र आप दिखाई पड़ता रहते हैं, स्टूपिड नॉनसेंस, और उसी चिंता होती है। क्या रासलीला श्रवण करोगे? इसलिए कहते हैं गुरु सेवा करते हुए चित्त के जितने आप निर्मल बनाओ, गुरु सेवा के द्वारा चित्त निर्मल होता है। आज जब चित्त निर्मल नहीं हो तब हृदय दूषित होते जाए। इसलिए गुरु सेवा के शास्त्र में ऐसे वर्णन किया गया है। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वचन के द्वारा गुरु सेवा। हम इसे करते विनोद बिहारी ब्रह्मचारी थी, प्रभुपाद पढ़ना अपने, हम नहीं कर रहे है। चलो गुरुदेव नारायण गुरु श्री महाराज अपने गुरुदेव के जीवन चरित्र से वर्णन किया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? आचार्य ग्रंथ पढ़ो, पहले हर रोज इसको पढ़ो, इसको अमल करने के प्रयास करो भाई। यदि भजन करना है प्रभु के कृपा प्राप्ति करना, नहीं तो बस आराम गैराम खाए तो मत, कोई बात नहीं। गुरु सेवा ही केवलम, जीवन की यही है। चलो बहुत सुंदर ये कथाएं हैं। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास के चरण में आश्रय लेना चाहते, और लोकनाथ दास भी कहले भाई मुझे शिष्य की जरूरत नहीं है। विशेष कलयुग में शिष्य क्या करेंगे, इसलिए कहते हैं बहु शिष्य कबू ना करीबा है, बहु विद्या कलाभ्यास ना करीबा, बहु शिष्य कबू ना। ज्यादा शिष्य करो तो सिर दर्द हो जाए, बेकार की सब है। तथापि जीव कल्याण के लिए चलो करो क्या करें, परिणाम ये जाकर एक जन्म कम से कम सुकृति हो जाए है। विष्ठा की कीड़ा कहाँ जाएगा, विष्ठा समझते कि नहीं है, स्टूल, और वो स्टूल के जो है कीड़ा जो है कृमि कहाँ जाएगा, बाहर निकाल दो, वो फिर वहीं पर जाएगा, और क्या करेगा। इसलिए गुरु वैष्णव कितने कृपालु है, उनके भी कृपा अधिकारी आ जाओ। लोकनाथ दास गोस्वामी बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, और नरोत्तम दास ठाकुर विचार के यदि हरि नाम दीक्षा लेना है तो लोकनाथ दास 3 बार उनको रिजेक्ट कर लेना कर, तब लोकनाथ, तब नरोत्तम दास ठाकुर है, जहाँ लोकनाथ दास गोस्वामी जंगल में जाते, जहाँ पर शौच क्रिया आदि करने के लिए उस स्थान को साफ कर, लोकनाथ बोले ये स्थान को कौन साफ कर रहा है, और लोकनाथ दास गोस्वामी एक दिन शौच क्रिया आदि के बाद एक जगह में छुपे रहे, और उसमें देखो वो बालक राजकुमार ये जो देखने के लिए, और उसे साफ करने लगे। तो लोकनाथ दास उसके पीछे जाकर पकड़, तुम कौन है? बोले आपके मैं दास, सेवावृत्ति देकर हृदय द्रवीभूत हो है। तब लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास की दीक्षा मंत्र आदि दी, बोले रहो मेरा आश्रम में रहो,
भजन करो, भजन करना, नाम भजन करना। लोकनाथ दास गोस्वामी और नरोत्तम साहब भजन कर रहे हैं। गर्मी के समय था, कोई एक ब्रजवासी आकर के बोले बाबा थोड़ा मुझे पानी पिला दो। लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर माला रख करके पानी पिलाने है। और उससे जब वो ब्रजवासी चले गए, लोकनाथ दास नरोत्तम तुम्हारा समय रहने के योग्य नहीं, जाओगे है। अरे कहाँ हरिनाम भगवत नाम, महाभागवत के अनुभव हमारे अनुभव में एक नहीं है। भगवान से कोई बड़ा थोड़ी होता है कोई। देखो शिक्षा देते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वात् नाम। नाम में कोई भेद नहीं। और तुमने नाम छोड़ करके चले, नाम की महिमा तुम्हें ज्ञान नहीं है। जाओ घर जाओ, जाकर पुण्य आदि का कब करो, लोगों के पानी पिलाओ, अनेक वर्ष जो है कार्य आदि करो, पुण्य काम करो। देखो इसलिए लोकनाथ दास गोस्वामी लिख रहे, नरोत्तम दास ठाकुर अनेक जन्मेर परे लय छिल ब्रजपुरी कृपा डोरी गलाय बांधिया दैवी माया बलात्कारी से डोरी खसाइया मोरी भव कुपे दिल कडारिया। पढ़ो ये सब, बंगला प्यार पढ़ो है, बांग्ला तो पढ़ते ही नहीं है। बांग्ला नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ पढ़ो, आप लोग पढ़ते नहीं है वास्तव में। जब इसको पढ़ो अच्छे, आंखों से आंसू आ जाए। अनेक जन्मेर परे लय छिल ब्रजपुरी कृपा डोरी गलाय बांधिया दैवी माया बलात्कारी से डोरी खसाइया मोरे भव कुपी दिलो कडारिया। नरोत्तम ठाकुर आक्षेपात्मक है कीर्तन के वर्णन करें। या अनेक जन्म, यानी कितने जन्म के बाद ऐसे गुरु की मुझे प्राप्ति हुई। लोकनाथ दास गोस्वामी करे अनेक जन्म में परे लय छिलो ब्रज परे, और कृपा करके मुझे ब्रज में भी लेकर के है। अनेक जन्म में परे लय छिलो ब्रज परे कृपा डोरी गलाय बंधिया, मेरे कृपा रूपी डोरी माने रस्सी गला बंद लेकर के मुझे ब्रज में लेकर के। ऐसे जो संत महात्मा लोकनाथ दास गोस्वामी मंजुला, उनके चरण मुझे आश्रय कराया। कौन आश्रय? कृष्ण कराया, कृष्ण योग में, इसलिए कहते कृपा रूपी योग में कृपा डोरी गलाय बंधिया है। ऐसे दिव्य संत महात्मा गुरुदेव के चरण, ये कृपा डोरी गलाय दैवी माया बलात्कारी। फिर करें माया कैसे प्रबल है, दैवी माया बलात्कारी जबरदस्त करके वो कृपा डोरी खोल दी है और भव को बेटा दिल को डरिया है। पुनः संसार में मुझे एक कार्य, क्योंकि गुरुदेव जो करने लगे जाओ रहने के तुम ऐसे, तो वो आक्षेप रूप में ये कीर्तन आदि लिख रहे हैं गुरु की महिमा का है। कितना सुंदर है। नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन पढ़े, वास्तव तुम्हारी भक्ति हो है। प्रेम भक्ति चंद्र सबसे, उनके ग्रंथ क्या है? प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ है। सारे तत्व, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, सारे उज्जवल मुनि ग्रंथ और भक्ति रसामृत सिंधु सब कुछ बोले। केवल उस समय था 6 पैसा था है प्रेम भक्ति, बोले 6 पैसा दे करके खरीद करके ले आओ है। उसमें 1 आना कहा जाता है, 1 आना, 1 आना माने 6 पैसा है। बाजार में जाओ और 6 पैसा दे करके प्रेम भक्ति चंद्रिका बोले तुम्हारे प्रेम हो जाए, पढ़ना पड़ेगा है। 1 आना बस। कितना सुंदर नरोत्तम दास के कीर्तन पढ़े, उसमें दिख रहे हम जो आपको बता, आप इंटरनेट से ढूंढो है। प्रेम भक्ति चंद्रिका दिख कीर्तन भी किसी गुच्छ में तो है, बंगला किसी गुच्छ में, हिंदी में आई कि नहीं पता है। अनेक जन्मेर परे लय छिल ब्रजपुरी कृपा डोरी गलाय बांधिया दैवी माया बलात्कारी से डोरी खसाइया मोरे भव कुपे दिल को डाली। नरोत्तम ठाकुर इसमें लोकनाथ दास गोस्वामी
क्या शिक्षा दे रहे हैं? नाम नामे अभिन्न, उत्तम उत्तम महाभागवत, उनके विचार नाम की महिमा दिखा रहे हैं नतम दास ठाकुर के द्वारा। ये तुम नाम कर रहे हो, ये नाम साक्षात भगवत स्वरूप है। कहले गुरुदेव मुझे आप तुलसी माला दिया कि नीम माला दिया? मैं कहता ना तुलसी माला दिया ना नीम माला दिया, मैं तुमको क्या दिया? हरि नाम। तुम इसका अनुभव करो। अरे नाम तो जप करना है। मैं बाजार से अच्छे अच्छे मोटे मोटे जो है 5,000 रुपया दे करके वो तुलसी माला इतना बड़ा बड़ा, और थोड़ा वो क्या बैग कैसे इतना बड़ा, एक भी माला नहीं करते। बड़ा माला होता है ना हाथ में तो दर्द होता है नहीं। यार हमारे सामान्य जो माला होता है आराम से आप हरि नाम कर ली, और बड़ा वो तो क्या है, वो तो हाथ में दर्द में हुए। आजकल लोग भी वो यूज करते हैं, क्या बोले हैं? ये बेकार की बात है। गुरुदेव इसके विरोध करते थे, इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी के प्रवचन बोले इसको गुरुदेव अनुमोदन नहीं करते थे। ये सब पाश्चात्य देश में आ गया सब है। कंट्रोल में करो, हरे कृष्ण ये सब उचित नहीं है। सच बोलना चाहिए कि नहीं? मैं सब कंट्रा देखने बैठे। अरे काउंटिंग क्या देखोगे? बेकार की बात। तुलसी माला जो गुरुदेव जो मंत्र, गुरुदेव तुम्हें कंट्रा दिया कि नहीं दिया? अरे गुरुदेव जो दिया उसमें शक्ति होता है, उसमें यही तो समझ नहीं पाता है। कांट गुरुदेव दिया है, बेकार की बात है। और जो खराब हो जाता है ये सब पश्चात देश से सब आ रहे हैं, बेकार की बात है सब। गुरुदेव के लेक्चर सुनना हम करें, गुरुदेव बिल्कुल अनुवादन नहीं खाते। कोई भक्त कुछ हम करे कि नहीं बोले? बोले मैंने तुमको क्या दिया है? जपमाला दिया कि काउंटर दिया है? गुरुदेव बोले आप तो जपमाला दिए, तो जपमाला उसमें शक्ति है? फिर कहते गुरुदेव आपने निम माला दिया कि अरे हरि नाम दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब शरीर छोड़ दोगे निम माला साथ में जाएगी, तुलसी माला साथ में जाएगा? बता जो नाम के उठे जाएगा। लोगों की ये समझ में नहीं आता है। आज दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। कहां कहां से लेकर के लोगों की जुक्ति आती, सब ये सब कहां से आता है मेरे समझ में नहीं आता है। सब भूत पिशाच आ गया सब है कि नहीं? अरे बोलो हरे भगवान। लोकनाथ दास गोस्वामी यही भी दिखा रहे हैं, उत्तम भागवत की विचार, नाम की महिमा। यद्यपि लोग नरोत्तम दास ठाकुर के कोई दोष नहीं था जो पानी पी जाए। कोई व्यक्ति आए उसके पानी पिलाया, इसे दोष क्या हो? इसे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं, देखो रागानुगा भक्ति पालन करते हुए यदि कहीं पर भक्ति के कोई अंग यदि शिथिल हो जाए, शिथिल समझते हो? शिथिल माने ठीक से नहीं पालन हो रहा है, इन सीक्वेंस भी नहीं हो रहा, तथापि फिर दोष नहीं लगता है। जैसे समाज संस्कार आदि में लोग प्रचार के लिए कहीं कहीं जो है लोगों की जो है सम्मान करना पड़ता है। भागवत में बैठे उठना नहीं चाहिए जब तक पूरा पता नहीं, किंतु जब कोई सामान्य व्यक्ति आते हैं उठना पड़ता है। लोग कहें उसका आदर करने के लिए है, किंतु वास्तव विचार क्या, जो वैश्वासन में एक बार बैठ जाते हैं उसके उठना नहीं चाहिए। विधि है, विधि है कि नहीं? विधि है। किंतु जब कोई सामान्य व्यक्ति होते हैं तो उसका आदर नहीं करो,